दान देते रहते हैं, दान देते देते आपके हथेली के बाल घिस गए। बादशाह ने कहा ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी हथेली पे बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा जहां बना आप दान देते हैं मैं दान लेता हूँ, लेते लेते मेरे भी हथेली के बाल घिस गए। तो बादशाह ने कहा भाई ये सभा में इतने सारे आदमी बैठे हैं, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल बड़ा चालाक था, उसने कहा जहां बना आप दान देते हैं मैं दान लेता हूं, ये देखते हुए ये सब सभा वाले हाथ मलते रह जाते हैं और हाथ मलते मलते इनके भी बाल घिस गए। तो भैया हम हाथ मलते ना रह जाए, इसलिए मेरा ये आपसे करबद्ध निवेदन कि आप सब घुड़सवार से जितावा और विकास के मार्ग को प्रशस्त करावा, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। और बहुत कुछ करना बाकी है। आपने देखा होगा पहाड़ के अंदर पहले सड़कें नहीं होती थी, हमारे यहाँ जो है ठाकरी लोग जो है गुड़ और क्या कहते हैं नमक और तम्बाकू लेके जाते थे, आज गाड़ी जा रही है सब जगह। आज लोग मांग कर रहे हैं कि हमें सब गाड़ी चाहिए, तो बड़ा तेजी से विकास हुआ है और भी बहुत कुछ करना है। तो बच का मुहाना बदलेगा, अगर शौक पे तेरे जोश रहा तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार ना हो बेजार ना हो सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें तब तो ये जमाना बदले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जेपी नड्डा दुर्गा कॉलोनी विकास समिति के सम्मानित अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्रीमान अमर सिंह जी बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और युवा अध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रकाश जी पाल, जिनका मार्गदर्शन सब सुनने आए हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं महक राणा जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं उनको आप मजबूत कीजिए, क्योंकि आप अगर इन्हें मजबूत करते हैं तो इनडायरेक्टली हम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हम मजबूत करते हैं, क्योंकि एक छोटी करीबी हमारी वोट की जो शक्ति है वो उनको मजबूत करती है। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। मुझे एक मौका दीजिए कि हम यहाँ पे अपनी जिले में भी सरकार बना सकें। जब हम घर के 3 बंदे कमाएंगे तो घर कितना अच्छा चलेगा। मेरी माताएं बहनें जान सकती हैं कि 3 बंदे कमाएंगे तो कितना अच्छा चलेगा कि हमें किसी और का दरवाजा नहीं खटकाना पड़ेगा, हमें अपने घर का ही दरवाजा खटकाना पड़ेगा। आप ही मुझे ताकत दोगे, मैं आपसे इतना ही निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर, सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। एक मजबूत स्तंभ पूरे भारत में, विश्व के प्रत्येक शहर में और भारत के प्रत्येक जिले में जिनके अपने आश्रम हैं, अकिंचन भाव से इस राजनीति में रह रहे महाराज जी, आपका हम, क्योंकि मैं भी इसी सीट का वोटर हूँ, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर पर मेरा आश्रम है, तो हम सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज जी यह जो सीट है श्रीमती महक राणा भारतीय जनता पार्टी समर्थित ये उम्मीदवार है, जिनका चुनाव चिन्ह है घुड़सवार, और जो इस समय आपके संरक्षण में रह करके जो 1995 के बाद हम नहीं कर पाए, हरिद्वार जिले में जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का जिला पूज्य महाराज जी के मुख से जो निकलेगा वो सब हमारे लिए, जो कुछ भी निकलेगा हमारे लिए गुरु आदेश होगा, और हम महाराज जी का आश्वासन दें कि महाराज जी आपके वचनों को गुरु आज्ञा मान करके आप मेरी बात के समर्थन में ताली बजा करके समर्थन कीजिए कि पूज्य महाराज जी यहाँ से जो कहेंगे वो हमारे लिए गुरु आज्ञा है, और इस गुरु आज्ञा को लेकर के हम निकलेंगे घर घर। काफ़ी हमारे जीतेंगे, हमारा बहुमत हम उसकी तरफ अग्रसर हैं, और सभी से मेरा आग्रह है कि भाजपा के समर्थित और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएं। निश्चित रूप में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा जो नारा है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। खाने की धमक केंद्र तक पहुंच चुकी है, मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार होने जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गाज किस किस पे गिर सकती है?
निश्चित रूप में मैं बताऊंगा कि ये तो हमारे वरिष्ठ नेताओं को निर्णय करना है, पर इस समय हमें विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर भाजपा को जिताएं, उसके समर्थित जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताएं और अपने इलाके का विकास प्रशस्त करें। मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री होने के नाते सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी उनकी समस्याएं सड़कों की होंगी, लघु सिंचाई की होंगी, टूरिज़्म की होंगी, पंचायती राज की होंगी, सबका हम लोग निराकरण करेंगे। और आगे भविष्य के अंदर हमारी बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिससे हम चाहेंगे कि जिला पंचायतों का विकास हो तेज़ी से और लोगों को अधिकार प्राप्त हों। धन्यवाद। क्या इस बार भाजपा बोर्ड बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जहाँ तक रही खानपुर विधानसभा की 5 सीटों की जिम्मेदारी मेरे पास है, उसमें 27 नंबर है, 28 नंबर है, 29 नंबर है और 42 नंबर है, 43 और 44, ऐसी 5 विधानसभाओं पर हम लगभग 4 सीटों पर अप्रत्याशित जीतने वाले हैं। और जो ये भ्रम रहता था कि पिछले बार जिला पंचायत हरिद्वार में हम मात्र 3 सीटें जीती है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम इस बार 2/3 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार हमारा बूथ प्रबंधन और भारतीय जनता पार्टी के सभी, हम 2 महामंत्री लगे हैं, हमारे सारे उपाध्यक्ष लगे हैं। जो चंपावत में चुनाव लड़ाने वाली प्रबंधन कमेटी थी वो सब यहाँ मैनेजमेंट कर रही है। हम एक एक सीट पर नज़र रख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन अपने आप में विश्व में सबसे अधिक मजबूत प्रबंधन रहता है। जिला हरिद्वार में 3 सीटें आई थी भाजपा की जी, गंदा रिजल्ट रहा था। आप कह रहे हैं कि भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है, तो कैसे बनेगा सर? जी 3 सीटें आई हैं, बहुत गंदा रिजल्ट रहा है भाजपा के लिए। नहीं, पिछले बार विधानसभा में जी विधानसभा में 3 ही सीटें आई हैं जी, तो अब की बार क्या बोर्ड बन जाएगा? मैं आप प्रश्न पूरा सुन नहीं पाए। उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। और इस बार पंचायत के चुनाव को हमने बहुत गंभीरता के साथ लिया है और पंचायत चुनाव हमारे लिए चुनौती है। और पंचायत चुनाव में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम 2/3 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं। ये भ्रम हम समाप्त करने वाले हैं। धन्यवाद आपका।